ओके, शुरू करते हैं अपनी क्लास। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको पता हम पॉलिनोमियल यानी बहुपद कर रहे थे, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है। और इसमें लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बहुपद क्या होता है और बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। तो पहले ये समझिए कि अगर आप बोलोगे सर बहुपद क्या होता है, तो आपको सिंपली ये समझना है कि बहुपद क्या एक टाइप का बीजीय व्यंजक ही है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का टाइप है। अब अगर हमारे पास एक कोई ऐसा बीजीय व्यंजक लिखा गया जिसमें जो हमारा चर है, ये समझिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। चर का जो घात है, चर की जो घात है, वो अगर हमारे पास पूर्ण संख्या में दी गई है। पूर्ण संख्या कहने का मतलब जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो एक दो तीन चार पांच सारे पॉजिटिव नंबर अनंत तक। अगर चर का घात पूर्ण संख्या है तो वह वाला बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाएगा। अगर पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब चर के ऊपर पावर अगर हमारे पास नेगेटिव दिखता है, या फिर आप ऐसे याद याद रख सकते हो कि पावर अगर नेगेटिव दिखता है सर वेरिएबल के ऊपर यानी चर के ऊपर, या भिन्न दिखता है, तो कोई भिन्न कोई नेगेटिव पूर्ण संख्या नहीं होते, तो ऐसे वाले बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं कहलाएंगे। या आप याद रख सकते हो सर, वर्गमूल के अंदर अगर कोई चर दिखता है, वर्गमूल के अंदर अगर हमारे पास कोई वेरिएबल दिखता है जैसे रूट एक्स, रूट वाई, तो ऐसे वाले को हम क्या कहेंगे? ऐसे वाले को बहुपद नहीं कहेंगे। बीजीय व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं होगा। ठीक है। तो अगर मैं इसका भी ऐसा लिख दूं, रूट एक्स प्लस फाइव, ये बहुपद है क्या? तो आप बोलोगे सर नहीं, रूट एक्स प्लस फाइव कहने का मतलब एक्स का पावर एक बटा दो प्लस फाइव, तो ये बहुपद नहीं होगा। साथ ही अगर मैं ऐसे लिख दूं, एक्स का पावर तीन बटा सात प्लस आठ, तो आप बोलोगे सर एक्स का जो पावर है तीन बटा सात आया, यानी यहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं दिख रहा है ना, तो आप कहोगे सर ये क्या है? बहुपद नहीं है। तो बहुपद होने के लिए हमेशा चर का जो घात है पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, इतना याद रखिए। उसके बाद पदों की संख्या के आधार पर आपने देखा कि एक पदी क्या होता है, द्विपदी क्या होता है, त्रिपदी क्या होता है। सिंपली आपको पता है कि अगर किसी बहुपद में सिर्फ एक पद लिखे गए हैं तो उसको एक पदी कहेंगे, अगर दो पद लिखे गए हैं तो आपको द्विपदी कहेंगे, और अगर हमारे पास अगर तीन पद लिखे गए हैं तो आप उसको आप त्रिपदी कहोगे यानी ट्राइनोमियल कहोगे। ठीक है, इतना याद है। सिंपली मुझे बताइएगा, एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर मैं लिख रहा हूँ फाइव एक्स स्क्वायर, क्या यह एक पदी है? यस या नो? यस और नो? फाइव एक्स स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर सिर्फ एक पद लिखा हुआ है, सिर्फ एक टर्म लिखा गया है, तो बिल्कुल यह एक पद ही होगा। ठीक है, फाइव एक्स स्क्वायर एक पद ही होगा क्योंकि एक टर्म है। एक्स का जो पावर है दो है, जो एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल एक पद ही है। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, टू एक्स का पावर एक बटा दो प्लस नाइन, यह क्या एक द्विपदी है? क्या मैं नाइन एक्स कर दिया, क्या यह द्विपदी है? यस और नो? तो यहां पर आंसर क्या आ रहा है? नो। नितिन का आंसर आया है नो, क्योंकि हमें दिख रहा है सर यहां पर क्या दिख रहा है कि दो टर्म तो दिख रहे हैं, एक ये दूसरा ये, दो टर्म तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है जो चर है इसका घात एक बटा दो दिख रहा है, और घात एक बटा दो होने के कारण ये पूर्ण संख्या नहीं है, भिन्न आ गया, पी बटा क्यू का रूप का संख्या आ गया, तो हम कहेंगे सर ये तो बहुपद ही नहीं है ना, ये बहुपद ही नहीं है, तो हम कहेंगे सर ये द्विपद नहीं होगा। समझ में आया? तो ये द्विपद नहीं होगा क्योंकि बहुपद का प्रकार ही है ना, एक पदी द्विपदी त्रिपदी क्या है? बहुपद का प्रकार है। तो अगर बहुपद ही नहीं है तो द्विपदी भी नहीं होगा। समझ में आया? तो पहले ये डिसाइड करना है कि बहुपद है या नहीं है। अगर बहुपद है फिर देखना नंबर ऑफ टर्म्स क्या है। समझ में आ गया? कितना क्लियर है बताइए। ठीक है। तो और अगर तीन से अधिक पद रहेगा तो, तीन से अधिक पद रहेगा, चार पांच छह कितने भी पद हो सकते हैं, जैसे बहुपद नाम ही क्या है, बहुत सारे पद। तो अगर तीन से अधिक पद रहेगा तो उसको कोई स्पेशल नाम नहीं देते, सिंपली पॉलिनोमियल या बहुपद कह देते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन है एक आपके लिए, इस क्वेश्चन को करिए। सिंपली बोला जा रहा है, आपको पता है दिए गए बहुपद में इसमें पहचानना है कि ये कौन सा प्रकार का बहुपद है, क्या ये एक पदी है, क्या ये द्विपदी है, क्या त्रिपदी है, या इनमें से कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन लिखा गया है एक्स का पावर तीन बटा दो प्लस रूट का एक्स प्लस एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर, ये एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नहीं करना, आराम से करिए। और वेरी गुड, यहाँ पर आपने आंसर आप लोग सही कर रहे हो, वेरी गुड। लेकिन अभी कम आंसर आए हैं, बिल्कुल अभी तो समय लो अपना, आराम से करो। अभी तक सिर्फ पांच आंसर आए हैं। एक पदी में एक पद होता है, द्विपदी में दो पद होता है, त्रिपदी में तीन पद होता है।
उसके बाद हमें कभी भी आपसे पूछा था कि एक पदी, द्विपदी या त्रिपदी, पदों की संख्या को गिनने के पहले आप ये डिसाइड करोगे कि वो बहुपद है या नहीं है ना। पहले ये डिसाइड करो ये बहुपद है या नहीं। अगर बहुपद होगा तो पदों की संख्या देखेंगे। पहले तो ये देखो ये बहुपद है क्या। तो 10 सेकंड और रुक रहे हैं। दो बच्ची और जिनका आंसर नहीं आया है, दो स्टूडेंट और। बैठे नहीं रहना है, आपको पोल में आंसर करना है, सभी को आंसर करना है। अटेम्प्ट सभी को लेना है एटलीस्ट। 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1। चलिए देखो यहां पर इस क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप में से काफी सारे बच्चों का आंसर आया है ऑप्शन नंबर डी, और कुछ बच्चों का आंसर आया ऑप्शन नंबर सी। ज्यादातर आंसर सही है। यहाँ पर क्या गलती कर रहे हो आप, देखो ऑप्शन ए और बी तो बिल्कुल नहीं होगा, साफ दिख रहा है कि सर एक पदी और द्विपदी तो हो नहीं सकता, तो या तो त्रिपदी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं सर, नंबर ऑफ टर्म्स अगर गिने तो साफ साफ दिख रहा है सर नंबर ऑफ टर्म्स तो 3 है, 1 2 3। तो क्या हमारा आंसर त्रिपदी होगा? नहीं, त्रिपदी नहीं होगा, क्योंकि ये जो लिखा गया है एक्स का पावर कितना लिख रखा है। आप बोलोगे सर एक्स का पावर 3/2 है, और 3/2 पूर्ण संख्या नहीं है, ये एक भिन्न हो गया है ना, पूर्ण संख्या नहीं है। और अगर चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है तो हम कहेंगे सर यह तो बहुपद ही नहीं है। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, सर यह बहुपद नहीं है, ये वाला जो भी टर्म लिख दिया यह बहुपद नहीं होगा, ये बीजीय व्यंजक होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, और जब बहुपद नहीं है तो त्रिपद भी नहीं होगा। तो हम कहेंगे सर ना ही ऑप्शन ए होगा, ना ही बी होगा, ना ही सी होगा, ऑप्शन डी इसका सही होगा कि इसमें से कोई नहीं। समझ में आया? जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा था वो लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्लियर? तो कभी भी अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले आप डिसाइड करना कि दिया गया टर्म जो है, दिया गया व्यंजक जो है बहुपद है या नहीं है। अगर बहुपद रहेगा तब जाकर आप उसका टर्म गिनना, अगर बहुपद ही नहीं है तो सीधे ऑप्शन डी करके, इसमें से कोई नहीं करके आप अपना आंसर सबमिट कर दोगे। क्लियर? आगे बढ़े। चलो तो देखते हैं आज का जो हमारा पहला टॉपिक है। डाउट? क्या डाउट है? ऑप्शन डी कह रहे हो या डाउट कह रहे हो? किरण, सरवन, डी मतलब डाउट या फिर डी आंसर? डाउट आंसर है। अगर डी कह रहे हो आंसर तब तो ठीक है, अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं, ठीक है चल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम क्या करने वाले हैं, तो मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं, गुणन। ठीक है, अब गुना में क्या करेंगे, बीजीय व्यंजक का गुना करेंगे एक पदी का एक पदी से, एक मोनोमियल को एक मोनोमियल से। मोनोमियल एक पदी क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो, मैंने लास्ट क्लास में बताया, ऐसा बहुपद जिसमें एक पद। तो मोनोमियल या एक पदी को गुना करने के पहले, इसको सीखने के पहले मैं कुछ नंबर के बारे में आपको दिखाता हूँ, कुछ नंबर को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर 4 लिखा गया है तो 4 को मैं लिख सकता हूँ ना 2 गुना 2। और 2 गुना 2 कहने का मतलब, 2 को सर अगर हम 2 बार गुना करें तो इसको लिखने के लिए एक तरीका होता है, सर 2 का पावर 2 लिख देते हैं, 2 का घात 2 लिख देते हैं। 2 का घात 2 लिखने का मतलब 2 को 2 बार गुना करना। अगर 8 लिखा गया है तो 8 को हम लिख सकते हैं सर 2 गुना 2 गुना 2। 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 मिल जाएगा। अब 2 को 3 बार अगर हम गुना कर रहे हैं तो 2 को 3 बार गुना करने का मतलब, इसको लिखने का तरीका क्या है, 2 का पावर 3। 2 का पावर 3 लिख दिया, 2 का घात 3 लिख दिया, मतलब 2 को 3 बार गुना करना। तो किसी भी संख्या पर कुछ भी मैं अगर घात लिख देता हूँ, 5 का पावर 4, मतलब क्या होगा, 5 को कितने बार गुना करना। तो आप बोलोगे सर 5 का पावर 4 घात 4 कहने का मतलब 5 को 4 बार आपको गुना करना होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है कि 5 का पावर 4 लिख दिया मतलब 5 को 4 बार गुना करना। घात का मतलब बस वही होता है कि उस नंबर को कितने बार आप गुना कर रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हम लिख सकते हैं, सर अगर मुझे x को x से गुना करना रहे, अब x क्या है, एक पदी है, इसमें एक टर्म है, और यह भी x क्या है, यह भी एक पदी है। तो दोनों एक पदी को मुझे अगर गुना करना हो तो सिंपली हम लिख सकते हैं क्या, सर x में x को गुना करने का मतलब x का पावर 2 लिख दिया, x को 2 बार गुना किया, ऐसा लिख सकते हो ना। x को x से गुना करना मतलब x को 2 बार गुना करना, सिंपल। अगर मैं लिख रहा हूँ m को m से गुना करिए, मतलब m को m से गुना करने का मतलब m को पावर 2 लिख दोगे आप, m का पावर 2। क्लियर? समझ में आया? अगर मैं लिख रहा हूँ, ये याद करिए, अगर मैं लिख रहा हूँ x को y से गुना करिए, तो क्या आप ऐसा लिख सकते हो, सर x को y से गुना करने का मतलब xy, बीच में गुना का साइन हम लोग हटा देंगे,
अगर कोई चर, दो चरों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब गुना का साइन है, या गुना का साइन है तो हम उसको हटा सकते हैं, तो एक्स इंटू वाई को हम एक्स वाई भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ इतना? इतनी चीजें क्लियर है? तो यहां से हमें ये समझ में आ रहा है कि सर अगर एक्स को एक्स से गुना करने के लिए बोला जाए तो हम इसको एक्स स्क्वायर लिख देंगे सीधे, और अगर बोला जाए 2x को y से गुना करिए तो 2x के जगह पर तो मैंने 2x लिख दिया, और ये जो गुना का साइन है, इस गुना का साइन बस हटा दिया और इसको लिख दिया 2xy, तो इसको गुना करके हम लोग ऐसे लिख देंगे 2xy। तो ये सारे रिप्रेजेंटेशन लिखने का तरीका समझ में आ रहा है आपको? लिखने का तरीका समझ में आया कि किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, सभी लोग बताइए, क्लास में सिर्फ एक बच्चे हो क्या? सभी कौन सा देना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें बोला गया सर ए को ए से गुना करो। अगर ए को ए से गुना करना है, इसका मतलब क्या हो, ए को दो बार गुना करना गया है, तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं गुना करने का। ठीक है, गुना कैसे करते हैं, और यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं एडिशन, मतलब जोड़ कैसे करेंगे, दोनों में अंतर समझिएगा। तो ए को ए से गुना करने का मतलब ए का पावर 2 लिख देंगे। ठीक है, ए का पावर 2 मतलब ए को 2 बार गुना किया। और मैं कह रहा हूँ ए प्लस ए करिए, अगर ए में ए को जोड़िए, इसका मतलब 2 बार ए को जोड़ा गया है, तो 2 बार ए को अगर जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2a, और ए को 2 बार गुना करेंगे तो ए का वर्ग। अंतर समझ में आ रहा है? ए को 2 बार गुना करने का मतलब ए का वर्ग, और ए को 2 बार जोड़ने का मतलब 2a। तो इसी टाइप से मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिखूं ए इंटू ए को 3 बार गुना किया, तब हम लिख सकते हैं सर ए का पावर 3 लिख देंगे सर यहाँ पर। और मुझे बताइए ए को 3 बार अगर जोड़ोगे तो क्या बोलोगे? ए को 3 बार अगर मैं बोल रहा हूँ जोड़िए तो क्या लिखेंगे? A3 नहीं, 3a, है ना, ये 3a आ जाएगा। ठीक है, 3a समझ में आया? तो ए को 3 बार जोड़ने का मतलब 3a, और ए को 3 बार गुना करने का मतलब 1। फिर से मैं पूछ रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि मेरे पास एक वेरिएबल है एम को मैं 4 बार गुना कर रहा हूँ, ठीक है, एम को मैं 4 बार गुना कर रहा हूँ, तो क्या मिलेगा? एम को 4 बार गुना करना मतलब एम का पावर 4 मिलेगा। ठीक है, घात बस 4 लगा दोगे, 4 बार गुना किया। और अगर मैं कह रहा हूँ एम को 4 बार जोड़ दीजिए, एम प्लस एम 4 बार अगर जोड़ रहे हैं तो ये क्या मिलेगा? 4m। तो ये दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद, इसके बाद अगर मैं आपसे ऐसे पूछ रहा हूं कि मुझे बताइए 5a इंटू 7a पावर स्क्वायर, ए का वर्ग, इसको गुना कैसे करेंगे? इसको अगर मुझे गुना करना हो, देखिए इसको समझिएगा, आप पहले नंबर को गुना कर लो। 5 को 7 से गुना कर लेना, 5 को 7 से गुना करोगे आपको मिलेगा 35, 5 इंटू 7 35 मिल गया। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है ए लिखने का मतलब ए का पावर कितना है? 1 है, ए का पावर 1 है, और यहाँ ए का पावर कितना है? 2 है, मतलब ए का पावर 1 इंटू ए का पावर 2, ये जब गुना होगा मतलब ए का पावर 2 कहने का मतलब ऐसे लिख देंगे, मतलब ए का पावर कितना आया? 3 आया, तो हम कह सकते हैं सर इसका आंसर कितना आएगा? पावर 3, 35 ए का पावर 3। क्लियर हुआ? तो 2 हमारा यहां से आया, एक यहां से आया, इसको जोड़ दिया। एक रूल याद करिए, पहले मैंने आपको घातांकों के नियम में सिखाया था, ए पे पावर एम इंटू ए का पावर एम, ये क्या होगा? ए का पावर एम प्लस एम, घात जुट जाते हैं, घात क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। तो मुझे बताइए, अगर मैं कह रहा हूँ एक्स का पावर 8 इंटू एक्स का पावर 10, इसको आप कितना लिखोगे? एक्स का पावर कितना आएगा? एक्स का पावर कितना लिखोगे आप? देखो ऐसे समझिए, एक्स का पावर 8 कहने का मतलब एक्स को 8 बार गुना किया गया होगा, एक्स का पावर 10 कहने का मतलब एक्स को 10 बार गुना किया गया होगा। तो 8 बार पहले वाले टर्म से आया, 10 बार बाद वाले टर्म से आया, मतलब 18 बार एक्स लिखा गया। और 18 बार एक्स लिखा ही नहीं गया, 18 बार गुना किया गया, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं सर 18 बार गुना किया तो एक्स का पावर 18 आ जाएगा, मतलब 8 और 10 को मैंने क्या किया? जोड़ दिया, बस ऐड कर दिया, तो आया हमारा एक्स का पावर 18। क्लियर हुआ इतना चीज? इतना क्लियर हुआ? ठीक, अगला क्वेश्चन करिए। जैसे यहाँ बोला गया y इंटू 2y, तो y इंटू 2y कहने का मतलब क्या हुआ? ये देखो जो 2 लिखा गया ना, इस अब नंबर y के आगे क्या नंबर है? y के आगे तो कोई नंबर नहीं है, तो आप बोलोगे 2 लिख दो। इसका मतलब कह सकते हो y के लिखने का मतलब सर 1y है, ऐसा भी समझ सकते हो, 1y है, तो 2 को 1 से गुना किया तो सर 2 मिलेगा। अब y को y से गुना करिए, तो y को y से गुना करेंगे तो हमारा y का पावर 2 मिलेगा।
तो हम कह सकते हैं सर y को 2y से गुना किया तो 2y स्क्वायर मिला, ये क्लियर है? ठीक है, 3y स्क्वायर नहीं मिलेगा ना। अगर मैं कह रहा हूँ 1y, है ना, y लिखने का मतलब 1y और यहाँ 2y, तो 2 को 1 से गुना करेंगे ना, जोड़ेंगे नहीं, 2 को 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास 2 मिल जाएगा, और y को y से गुना करेंगे तो y का वर्ग मिलेगा। ठीक है, 1y लिखते नहीं है, बस समझाने के लिए लिखा। ठीक है, 1y नहीं लिखते, y लिखते हैं। हाँ, दूसरा कंसेप्ट 3y आएगा। अब y में 2y को जोड़ोगे तो आप बोलोगे सर y में 2y जोड़ने का मतलब, हमारे पास y लिखने का मतलब ये एक y है, पहले बताया है, y लिखने का मतलब एक y है, फिर दोनों ऐड हो जाएंगे और ये हमारे पास मिलेगा 3y। ठीक है, ये मिलेगा हमारे पास 3y। ये क्लियर हुआ? y में 2y जोड़ा तो 3y मिला, और y में 2y को गुना किया तो 2y स्क्वायर मिला। अंतर समझ में आ रहा है? दोनों का डिफरेंस देखिएगा, कंफ्यूजन यहीं पर होते हैं, इसलिए मैं दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन ना हो कुछ। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ 5m को आपको गुना करना है 3m का पावर 3 से, इसका आंसर क्या बोलोगे आप? आंसर बताइए। आप बोलोगे सर 5 को गुना कर देंगे 3 से, 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 कितना आएगा? 18 आएगा। और यहाँ m का पावर कितना है? m का पावर 1, और यहाँ m का पावर 3। m लिखने का मतलब m का पावर 1 है और यहाँ पर पावर 3 है, तो इसको जोड़ दीजिए तो m का पावर कितना आ जाएगा? m का पावर 3 + 1 4 आ जाएगा। तो 3 बार यहाँ से आया, इसका मतलब क्या है? m इंटू एम इंटू एम, 3 बार, और यहाँ पर एक बार m है, तो m कितने बार गुना हुआ? 4 बार गुना हुआ है ना। हाँ बताइए, कुछ पूछ रहे हो क्या? सर 18 नहीं आएगा, 15 आएगा ना। सॉरी सॉरी सॉरी, तो 5 3 जा 15, थैंक्स बताने के लिए। हाँ, तो यहाँ पर 5 3 जा 15 आएगा और यहाँ m का पावर 4। ठीक है, तो 15 m का पावर 4, 5 3 जा 15। क्लियर हुआ इतना? अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 8 a का पावर 2 इंटू 8 a का पावर, मैं कोई बड़ा सा नंबर लिख दिया 8 a का पावर, चलो 8 a की जगह पर मैं कुछ और लिख रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 7 a का पावर, और यहाँ नंबर दे दिया मैं 20 लिख दिया। ठीक है, a का पावर 20, इसको मुझे गुना करके बताओ कितना मिल रहा है? 7 को 8 से गुना कीजिएगा, 7 8 जा कितना होगा? 7 8 जा 56, 7 8 56। ठीक है, 56, और a का पावर कितना आएगा? देखो ऐसे समझिएगा, आप बोलोगे सर a का पावर 2 करने का मतलब a को 2 बार गुना किया गया, a को पावर 20 करने का मतलब a को 20 बार गुना किया गया, मतलब 20 बार यहाँ पर आया, दूसरे वाले टर्म में 20 बार आया, और यहाँ पर 2 बार आया, टोटल 22 बार आ गया ना, तो सीधे सीधे जोड़ के लिख दो, a का पावर 22 आ जाएगा। ठीक है, 56 a का पावर 22। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर किसी को 1 से गुना करना हो, 1 से गुना करने का मतलब क्या होता है? समझिएगा, अगर मैं 5 को 1 से गुना कर दूं क्या मिलेगा? आप में से हर एक बच्चा बता देगा सर 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 मिलेगा। मैं कह रहा हूँ 8 को 1 से गुना करिए, तो 8 को 1 से गुना करोगे आपको 8 मिलेगा। तो 1 से गुना करने का मतलब वही वाला नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो x को 1 से गुना करेंगे तो आपको x मिल जाएगा, x को 1 से गुना करेंगे तो x मिल जाएगा। अगर मैं 2m को 1 से गुना करूं तो 1 से गुना करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बोलोगे सर 2m ही मिलेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ 3a स्क्वायर को 1 से गुना करिए तो आपको क्या मिलेगा? 3a स्क्वायर ही मिल जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि 1 से अगर हम किसी भी बहुपद को या एक पदी को गुना करेंगे तो वही वाला रिपीट कर जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, अब मैं कह रहा हूँ जोड़ने के लिए x को एक में जोड़िए, तो आप इसको जोड़ पाओगे क्या? नहीं, जोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि ये असमान पद है ना, अनलाइक टर्म है, तो इसको जोड़ नहीं पाएंगे, इसको सीधे x+1 ही लिख देंगे। ठीक है, ये इसके आगे नहीं जुड़ेगा, इसके आगे और सिंप्लीफाई नहीं होगा, असमान पद नहीं जोड़ पाएंगे। गुना तो हमेशा हो जाएगा, लेकिन जोड़ और घटाव समान पदों में ही होती है, बताया था ना, अनलाइक टर्म कभी जोड़े नहीं जा सकते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। 2z स्क्वायर इंटू 3zy, 2z स्क्वायर को 3zy से मुझे गुना करना है। मैं क्या करूंगा, पहले क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, थोड़ा बड़ा आपको दिखेगा, 2z स्क्वायर इंटू 3zy। पहले क्या करोगे, नंबर को गुना कर लीजिए, मतलब जो आपका संख्या दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर इस 2 को गुना कर लेंगे इस 3 के साथ,
तो 2 इंटू 3 कितना होगा, 2 इंटू 3 6 होगा, 2 इंटू 3 लिख दिया 6 गुना करके। अब वेरिएबल क्या दिख रहा है, जेड, तो जेड का पावर यहाँ पर 2 है और इस वाले में जेड का पावर कितना है, कुछ भी नहीं है, मतलब पावर 1 है। ये जो पावर मैं एक बार बार लिख रहा हूँ इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको ध्यान रखना है, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो जेड का पावर 2 कहने का मतलब जेड 2 बार लिखा गया होगा, यहाँ पर जेड को 2 बार गुना किया गया होगा, और यहाँ पर जेड 1 बार लिखा गया, तो इन तीनों को गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, जेड का पावर 3, तो इसको मिला जेड का पावर 3। वाई तो अकेला लिखा गया सिर्फ एक बार, तो आप बोलोगे सर वाई का पावर 1 है, तो सीधे वाई ही लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या है, 6z³ वाई, 6 जेड का घन वाई। समझ में आया, बताइए, इतना क्लियर है, ये क्लियर हो गया, ऐसा क्वेश्चन आएगा कर लोगे, बताइए। इसको हम लोग जोड़ भी पाएंगे क्या, 2z² और 3zy को जोड़ सकते हैं क्या, ओके सर ये तो असमान पद है ना, तो ये असमान पद है तो इसको जोड़ नहीं सकते, तो ये सिंपली बस ऐसे इसको लिखा जा सकता है, बिल्कुल ऐसे लिख देंगे हम लोग 3zy, और यही लिखा रहेगा, इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, ठीक है, इसके आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो ऐसा क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूं, मुझे बताइएगा, अगर मैं लिखूं यहाँ पर 5m² इंटू 9mn, इसका आंसर बताओगे, या 9mn पावर 3 कर दिया, इसका आंसर बताओगे। अच्छा सरवन, चैट सेक्शन में कुछ अननेसेसरी कमेंट मत लिखिए, ठीक है, अंगली दब गई। कोई बात नहीं, कोई बात, ठीक है। 5m² इंटू 9mn³, तो आप इसका क्या बोलोगे सर, 5 को 9 से गुना किया, 5 को 9 से गुना किया तो 5 9 जा 45, 5 9 45, ठीक है। m का पावर कितना लिखोगे, सर m का पावर क्या दिख रहा है, यहाँ पर पावर 2 दिख रहा है और यहाँ पर 1 दिख रहा है, मतलब 2 + 1 जोड़ दिया तो यहाँ पर 3 आया, और n का पावर कितना आया, तो n का भी पावर 3 दिख रहा है, n तो बस यहीं पर लिखा गया है, तो n का पावर 3, ठीक है, तो 45m³ n³ हमारा आंसर आएगा। क्लियर है, समझ में आ रही है सारी चीज, आसान है ना, काफी आसान है, दो एक पदी को गुना करना तो बहुत ही आसान, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ दो ही एक पदी को गुना करने के लिए बोला जाए, दो से अधिक एक पदी को भी गुना करने के लिए आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पर लिख दूं 7x² इंटू 5x इंटू 3x का पावर 5, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, अब पहले सारे नंबर को गुना कर लीजिए, यहाँ पर 3 एक पदी लिखा गया, 3 टर्म लिख दी, तो 5 को 3 से गुना करिए, 5 को 3 से गुना करोगे 15 मिलेगा, इस 5 को 3 से गुना किया 15 मिला, 15 को 7 से गुना किया 15 7 105, तो आप बोलोगे सर 105 लिख दिया पहले। x का पावर कितना लिखोगे आप, सर यहाँ पर 2 बार आया है ना, x पावर 2 इंटू एक्स का पावर 5, तो यहाँ पर जितने भी घात है सभी को जोड़ दीजिए, तो 2 + 1 + 5, तो ये कितना आ रहा है, 5 1 6 7 8, तो हम क्या कह सकते हैं सर x का पावर कितना आएगा 8, समझ में आया, 105 x का पावर 8, क्लियर हुआ, ऐसा क्वेश्चन आएगा कर लोगे। चलिए अगर मैं लिख रहा हूं 5x इंटू 7y², इसका आंसर बताओगे, 5x इंटू 7y², तो 5 7 जा कितना, 5 7 जा 35, x एक बार लिखा गया, यहाँ x लिख दिया, y² लिखा गया, यहाँ y² लिख दिया, 35xy², वेरी गुड, 35xy², बहुत आसान है ना, हाँ बहुत आसान। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, अच्छा चलो ऐसे पे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैंने लिखा, तो इसी पेज पे मैं लिख रहा हूँ, अगर हमारे पास 2x, चलो x ही क्यों, कुछ और वेरिएबल लेते हैं, मैं ले रहा हूँ 2ab इंटू 5a² b इंटू 4c, इसको गुना करके बताओगे, इसका आंसर आप लोग को करना, 2ab इंटू 5a² b इंटू 4c, पहले आप सारे नंबर को गुना कर लीजिए, 2 इंटू 5 इंटू 4 कितना आ रहा है, 5 दूनी 10, 10 चौके 40, है ना, तो ये तो 40 मिला, ये तो बहुत आसान है, 2 गुना 5 10, 10 गुना 4 40, ठीक है, आंसर आ गया 40 a³ b² c, ए का पावर कितना आएगा, ए का पावर देख लीजिए कितना आएगा, तो ए का पावर यहाँ पर 1 है,
यहाँ पर a का पावर 2 है, तो यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 2 आया, मतलब टोटल कितने बार, 3 बार गुना किया गया। फिर 3 बार लिखा ही नहीं गया, आप बोलोगे सर 3 बार गुना किया गया, 2 बार दूसरे वाले टर्म में, 1 बार यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर a का पावर 3 आया। b का पावर कितना आएगा, b कितने बार है, 1 बार b यहाँ दिखा, 1 बार b यहाँ दिखा, 2 बार गुना किया गया b को, तो b को 2 बार गुना किया गया, मतलब b का पावर। और c एक ही बार आया, बस यहाँ पर आया, तो c को एक बार लिख देंगे c, तो आंसर आएगा 40a³ b² c। ठीक है, चलिए अब इस टाइप का एक क्वेश्चन करिए। अगर मैं क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा हूं, अगर मैं लिख दूं ए बी सी इंटू बी सी ए इंटू सी ए बी, देखो क्वेश्चन क्या है, ए बी सी इंटू बी सी ए इंटू सी ए बी, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो आप बोलोगे सर ए बी सी लिखने का मतलब क्या हुआ, सर ए गुना बी गुना सी, ठीक है, इस वाले टर्म को मैं लिखाऊं बस, ठीक है। अब बी सी ए लिखने का मतलब क्या हुआ, बी सी ए लिखने का मतलब बी गुना सी गुना ए, ठीक है। अब सी ए बी लिखने का मतलब क्या हुआ, सी गुना ए गुना बी, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं ना। आपको पता है सर, अगर मैं ए बी लिखता हूं तो इसका मतलब ए गुना बी होता है, तो ए बी सी लिखने का मतलब ए गुना बी गुना सी हुआ, ठीक है। अब मुझे बताइए ए को कितने बार गुना किया गया, मैं कह रहा हूँ ए कितने बार लिखा गया, तो आप काउंट करिए। तो ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। आप बोलोगे सर ए को 3 बार लिखा गया, सिर्फ 3 बार लिखा नहीं गया, ए को 3 बार गुना किया गया। तो ए को 3 बार गुना करोगे तो ए का पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। बी कितने बार है, तो बी यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो बी को 3 बार गुना करोगे तो हम कहेंगे सर इंटू बी का पावर 3। फिर गुना में क्या आएगा, सी कितने बार है, तो सी को देखिए, एक यहाँ पर आया, एक सी यहाँ पर आया और एक सी यहाँ पर आया, तो सी भी 3 बार है, तो सी का पावर 3। अब इसको फाइनली लिख देंगे सर ए का पावर 3, बी का पावर 3 और सी का पावर 3, ये हमारा आंसर आएगा। समझ में आया, ए बी सी इंटू बी सी ए इंटू सी ए बी कहेंगे तो हमें दिख रहा है सर ए 2 बार लिख दिया, ए 3 बार लिखा गया है तो ए का पावर 3 आया, बी 3 बार लिखा गया मतलब 3 बार गुना किया गया तो बी का पावर 3 आया, और सी को भी 3 बार गुना किया गया तो सी का भी पावर 3 आया। क्लियर है, चलिए। तो जितनी भी चीजें अभी तक मैंने बताया है, सारा कुछ अगर समझ में आ गया तो वाई लिखिए, कुछ भी चीज नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट है तो आप एन लिख सकते हो या डाउट लिख सकते हो। अगर सारी चीज समझ में आ गई है तो मैं पोल में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। वाई वाई, ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा है, दो एक पदी को गुना करना। सिंपली मुझे बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 37 है, बोला गया 5x को 3x से गुना करें, और ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि ऑप्शन मिलते जुलते हैं। पहले ऑप्शन में लिखा गया 15x, दूसरे ऑप्शन में लिखा गया 5x, तीसरे ऑप्शन में लिखा गया 15x का पावर 2 और चौथे ऑप्शन में लिखा गया 10x का पावर 2। तो एक तो पहला चीज, हड़बड़ी नहीं करना है आपको, जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है। ऐसे जल्दी कर सकते हो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखें कि मिलते जुलते ऑप्शन होते हैं, कई बार आप सही सॉल्व करके कुछ गलतियां कर देते हो, है ना। पहले नंबर को गुना कर लीजिए, 5 को 3 से गुना कर लेंगे, फिर x को x से गुना कर लेंगे। देखिए 5 को 3 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, और x को x से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा। दो बच्चे और जिनका आंसर नहीं हुआ है, तो अभी मैं 10 सेकंड रुक रहा हूं, 10 सेकंड में इसको एंड करूंगा। 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलिए अभी चैट ओपन है, देखो यहाँ पर मैक्सिमम आंसर तो सही आए हैं लेकिन 2 आंसर गलत आए, जो अच्छी बात है कि आपने आंसर किया है, ट्राई किया है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन था तो आंसर सभी का सही आना चाहिए था। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 5x इंटू 3x, तो आप बोलोगे सर 5 को 3 से अगर मैं गुना करूं तो पहले नंबर को गुना कर देते हैं 5 को 3 से, तो 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 मिल जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, 15 मिल जाएगा। अब मैं x को x से गुना कर रहा हूं, तो x को x से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, x इंटू एक्स कहने का मतलब ये x का पावर 2 आएगा, x को 2 बार लिखा गया यानी 2 बार गुना किया गया तो x स्क्वायर आएगा, तो आप बोलोगे सर 15x स्क्वायर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिख रहा,
ऑप्शन बी में नहीं दिख रहा, ऑप्शन डी में नहीं दिख रहा, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा 15x²। क्लियर है? ज्यादातर बच्चों का आंसर यही था, ऑप्शन नंबर सी, लेकिन कुछ बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए भी किया था। तो ये समझ में आ रहा है, यहाँ पर 15x लिखा गया, x का पावर 1 है यहाँ पर, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कीजिए। यहाँ पर तीन एक पदी को गुना करने के लिए बोला गया, 5x इंटू 2xy इंटू y²। ठीक है, इन तीनों को गुना करिए। चैट आपका भी बंद रहेगा, आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। लिखा गया है 5x इंटू 2xy इंटू y का पावर 2। पहले आप नंबर को गुना कर लीजिए, सारे जो भी संख्याएं हैं पहले संख्या को गुना कर लो आप। उसके बाद आप वेरिएबल को देख लो कि वेरिएबल जो जो भी लिखे गए हैं उसमें पावर क्या आएगा, हमारा घात क्या आएगा, एक्स का क्या पावर आएगा और वाई का पावर क्या आएगा। फिर ऑप्शन को ध्यान से देखिए, किस ऑप्शन में सही लिख रखा है। तो ये सारे बेसिक कैलकुलेशन तो आपको करने पड़ेंगे। 5 को 2 से गुना करना तो आपको करना पड़ेगा खुद से, 5 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा। और स्टिल कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, उसके लिए कोई मना नहीं है। ठीक है, अगर डाउट होता है, मैं समझा दिया उसके बाद भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो कि सर यहाँ पर मेरा डाउट है। ठीक है, जी आंसर कीजिए। काफी सारे बच्चे को अभी आंसर नहीं किया, काफी कुछ बच्चे ऐसे भी हो जो आपने लास्ट क्वेश्चन का आंसर किया, इस वाले का आंसर नहीं किया है। चलिए 10 सेकंड और रुक रहे हैं, लास्ट 10 सेकंड। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। 5x इंटू 2xy इंटू y²। क्या मुझे दिख रहा है कि सबसे पहले एक नंबर मुझे 5 दिखा सर, यहाँ पर मुझे 2 दिखा। 5 को 2 से गुना करेंगे और कोई नंबर है क्या, कोई भी संख्या और है क्या, तो नहीं है। तो 5 को 2 से गुना करेंगे कितना मिलेगा, 5 को 2 से गुना करेंगे सर 10 मिलेगा, तो यहाँ पर तो 10 आएगा। ठीक है, 10 मिल गया। इसका मतलब ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता, ऑप्शन डी नहीं हो सकता, ऑप्शन ए हो सकता है और ऑप्शन सी हो सकता है। अभी और देखते हैं, 10 तो मिल गया। उसके बाद एक्स का देखो, एक्स को एक्स से गुना करेंगे, तो एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, तो एक्स को एक्स से गुना करेंगे, एक्स को 2 बार गुना किया गया, तो एक्स को 2 बार गुना किया तो एक्स का पावर 2 मिलेगा। ठीक है, ये बताया ना कि सर एक्स को 2 बार गुना करेंगे तो ये मिल जाएगा एक्स का पावर 2। ठीक, उसके बाद आप ये वाला टर्म को देखिए, वाई को y² से गुना करना है। तो वाई को अगर मैं y² से गुना करूँ तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है वाई एक बार, और यहाँ पर वाई दिख रहा है 2 बार, मतलब 2 बार गुना किया, मतलब वाई को कितने बार गुना किया गया, 3 बार। एक और 2 को जोड़ भी दोगे तो सीधे 3 मिलेगा। या कह सकते हैं सर y का पावर 1 यानी y एक बार है, y का पावर 2 मतलब y को 2 बार गुना किया, टोटल 3 बार गुना किया गया, मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं y का पावर 3। तो 10 आएगा, x का पावर 2 आएगा और y का पावर 3 आएगा। और कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है सही उत्तर। ये क्लियर है क्या आप सभी का? 10x² y³ बिल्कुल सही आ रहे थे आंसर आप सभी के, एक दो आंसर गलत था। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक पदी को गुना करना बहुत ही सिंपल है। ठीक है, 2 एक पदी या 3 एक पदी को गुना करना बहुत ही सिंपल है। अगला क्वेश्चन कीजिए। तो आपसे बोला गया xy इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। चैट अभी बंद रहेगा, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। बोला गया xy इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स, इसको सिंप्लीफाई करके हम क्या लिखेंगे, xy इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। और थोड़ा ध्यान से देखना ऑप्शंस को, क्योंकि सारे ऑप्शन मिलते जुलते से दिख रहे हैं, बस पावर का डिफरेंस है, बस पावर का डिफरेंस है। ट्राई करो। तो अभी तक जितने आंसर आए हैं बिल्कुल सही आए हैं, वेरी गुड। और एबीसी वाला क्वेश्चन याद करिए, अभी मैंने बताया ना एबीसी इंटू बीसीए इंटू सीएबी, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, उसी पे बेस्ड है।
अगर वो आपने समझा था तो ये भी क्वेश्चन काफी जल्दी कर लोगे, काफी आसानी से। इसको मैं दो टाइप से भी सिखाऊंगा, मतलब एक तो डिटेल करवा दूंगा, और इसको एक बिना कुछ सॉल्व किए डायरेक्ट आप आंसर कैसे लिख सकते हो ये भी देख लेंगे। चलिए 15 सेकंड रुक रहे हैं अभी। अच्छी बात है कि यहाँ पर जितने आंसर अभी तक आए हैं, सिर्फ एक आंसर गलत आया है, बाकी सारे आंसर सही है। और आंसर आना भी चाहिए सही, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए 5 सेकंड रुकते हैं अभी, लास्ट 5। ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ भी गया है। 5, 4, 3, 2, 1। यहां पर अगर मैं बोलूं, सबसे पहले देखते हैं कि अगर मुझे डिटेल में इस पूरे को सॉल्व करना है, तो आप बोलोगे सर एक्स वाई लिखने का मतलब ये हुआ हमारा एक्स इंटू वाई, वाई जेड लिखने का मतलब सर ये हुआ हमारा वाई इंटू जेड, और जेड एक्स लिखने का मतलब सर ये हुआ हमारा जेड इंटू एक्स, ऐसा तो लिख सकते हैं। अब एक्स कितने बार दिख रहा है आपको? आप बोलोगे सर एक्स इंटू एक्स 2 बार दिखा ना, और 2 बार सिर्फ दिखने रहा। आप बोलोगे सर 2 बार गुना किया, तो एक्स को 2 बार गुना करेंगे तो एक्स का पावर 2 मिलेगा गुना। वाई को 2 बार गुना करोगे, यहाँ पर देखो 2 बार वाई है, तो आप बोलोगे सर वाई को वाई से गुना किया तो वाई का पावर 2 मिला, और जेड को जेड से गुना किया तो फिर से जेड का पावर 2 मिला। मतलब हम कह सकते हैं सर ये जो आएगा, गुना का साइन हटा दीजिए, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी में जेड का पावर 1 था तो नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर डी में एक्स और जेड का पावर 1 था तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होगा। सीधे हम ऐसा भी कर सकते थे, अगर मैं क्वेश्चन को सीधे देखूं तो क्या मैं कह सकता हूं सर यहाँ पर एक्स दिख रहा है और एक्स दिख रहा है, 2 बार एक्स गुना किया तो सीधे इसको देख के ही कहेंगे सर एक्स स्क्वायर मिलेगा। वाई 2 बार है, 2 बार गुना किया वाई स्क्वायर मिला, और जेड 2 बार गुना किया तो जेड स्क्वायर मिला। तो सीधे सीधे ऐसे आंसर कर सकते हैं, एक स्टेप पे भी आंसर कर सकते हैं। बताइए, है ना? तो एक स्टेप में भी आप आंसर सीधे सीधे लिख सकते हो। ये डिटेल मैंने थोड़ा लिख दिया एक्सप्लेन करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब इसके आगे हमें क्या पढ़ना है? तो भाई एक पदी को तो आप गुना कर लोगे सभी लोग, है ना, एक पदी को तो गुना कर लोगे। अब हमें अगर करना हो किसी एक पदी को द्विपद से गुना करना, एक पदी क्या होता है जिसमें एक टर्म, एक पद हो ऐसा कुछ दिखे। द्विपद क्या होगा? जिसमें दो टर्म हो। आप बोलोगे सर कुछ ऐसा दिखेगा, बी प्लस सी दिखेगा या बी माइनस सी दिखेगा, एक्स प्लस वाई दिखेगा, एक्स माइनस वाई दिखेगा, कुछ इस टाइप से टर्म दिखेंगे, दो टर्म दिखेंगे। तो अगर मुझे ए को बी प्लस सी से गुना करना हो तो इसके क्या रूल्स हैं? तो पहले रूल्स देखते हैं, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो इसको देखिए क्या लिखा गया है। पहले ए लिख दिया। अब ए क्या है? इसमें सिर्फ एक टर्म है, तो आप बोलोगे सर यह एक पदी है। अब यहाँ पर मैं जो ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ बी प्लस सी, इसमें मुझे दो टर्म दिख रहे हैं, एक पद बी और एक सी। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर दो टर्म है तो एक द्विपदी है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, एक पदी को मुझे बी प्लस सी से गुना करना है। तो हमें ये पता है कि यहाँ पर ब्रैकेट ए और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो क्या मैं यहाँ पर एक गुना का साइन लगा सकता हूँ? मुझे पता है अगर मैं 5 और एक्स प्लस वाई ऐसे लिख रहा हूँ, इसका मतलब 5 को एक्स प्लस वाई से गुना करना है हमें, है ना? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सर वहां पर ब्रैकेट और ए के बीच में कुछ भी नहीं है, तो बीच में गुना का साइन है ना? तो आप बोलोगे सर ए को बी प्लस सी से गुना करना है। अब इसका क्या रूल होता है? आप बोलोगे सर बाहर में जो भी नंबर लिखा गया या जो भी एक पदी लिखा गया है बाहर में, जैसे कि यहाँ पर ए, इसको पहले बी से गुना करेंगे। ए को मैंने बी से गुना किया, पहले क्या लिख दिया, ए इंटू बी। फिर मैं क्या करूंगा, ए को सी से गुना करूंगा, तो मैंने लिख दिया ए इंटू सी। यहाँ बीच में प्लस का साइन है, मैंने यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया। इतना क्लियर? मतलब बाहर वाले एक पदी को अंदर के हर एक टर्म से गुना करना है, पहले बी से फिर सी से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए इंटू बी, ए बी आ गया, और ए गुना सी, ए सी आ गया। ये समझ में आया आप सभी को? बताइए, इतना क्लियर है? अब इतना तो मैं समझाने के लिए लिखा था, अब इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको इतने स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे आप बोलोगे सर अगर मुझे ए इंटू बी प्लस सी ऐसे लिख के दिया जाए, तो आप क्या बोलोगे, मुझे सर ये पता है कि जो एक पदी बाहर में लिखा गया है, जो टर्म बाहर में लिखा गया है, इसको अंदर के हर एक टर्म से गुना करेंगे। तो पहले मैं इसको बी से गुना किया, तो ये मिला ए बी, ए इंटू बी ए बी, एक लाइन में लिख देंगे ए बी। फिर मुझे यहाँ पर प्लस दिख रहा है, यहाँ पर प्लस लगा दिया। फिर ए को सी से गुना करेंगे, तो ए को सी से गुना किया तो मुझे मिला ए गुना सी ए सी। क्लियर? अगर मैं लिख रहा हूँ ए गुना बी माइनस सी, बी माइनस सी, तो इसको क्या बोलोगे? फिर आप बोलोगे सर ए को बी से गुना किया तो मिला ए बी,
यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ माइनस लगा दिया, फिर ए को सी से गुना किया तो ये मिला ए सी। समझ में आया? ए बी माइनस ए सी आ गया। मुझे बताइए, एम को अगर मैं गुना कर रहा हूँ एक्स या एन प्लस आर से, तो इसका आंसर क्या आएगा? एम को अगर मैं गुना कर रहा हूँ एन प्लस आर से, तो आप बोलोगे सर एम इंटू एन कितना मिलेगा? एम को एन से गुना करिए, एम एन मिल जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस लगा दिया, और एम को आर से गुना किया तो ये मिला एम आर। ठीक है, तो एम एन प्लस एम आर ऐसा मिलेगा कुछ। ठीक है, अब अगर मैं कह रहा हूँ, हमारे पास एक क्वेश्चन है y को 2y माइनस जेड से गुना करना है, y इंटू 2y माइनस जेड, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या करना है? y लिख दिया और ये 2y माइनस जेड लिख दिया। ठीक है, अब देखिए हम ऐसा कह सकते हैं सर, जो रूल था हमारा क्या था, ए को अगर मुझे b माइनस सी से गुना करना हो तो ये मिलता है ए बी माइनस ए सी, ऐसा था ना। तो आप बोलोगे सर y को पहले 2y से गुना करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख दिया y इंटू 2y। ठीक है, अभी के लिए मैं इतना स्टेप लिख रहा हूँ, उसके बाद धीरे धीरे मैं इस स्टेप को भी हटाऊंगा, है ना। आप काफी आसानी से एक स्टेप में आंसर लिख सकते हो इसका। अब मैं यहाँ माइनस था तो मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब बोलोगे सर इस y को z से गुना करिए। ठीक है, अब y को z से गुना करोगे तो लिखोगे y इंटू जेड। ठीक है, अब y को 2y से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? ये कह सकते हो आप, y को 2y से अगर मैं गुना करूं तो आप बोलोगे सर 2y का पावर 2, 2y का पावर 2, पहले कांस्टेंट लिख देते हैं, फिर y का पावर 2 लिख दिया, 2 को लिख दिया 2, और y इंटू टू, वाई इंटू वाई, y का पावर 2। ठीक है, और y को z से गुना करेंगे मतलब y z मिल जाएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा y 2y स्क्वायर माइनस वाई जेड। ये समझ में आया? ये क्लियर है क्या आप सभी को? 2y स्क्वायर माइनस वाई जेड कैसे आया? ठीक है, तो याद क्या किया आपने कि बाहर वाले को अंदर के हर एक टर्म से गुना करेंगे, बस इतना याद रखना है। बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया। ठीक है, अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन कुछ लिख दिया जाए 5m, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 7m स्क्वायर, 7m स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप बोलोगे सर बाहर में जो एक पदी लिखा गया है, बाहर में जो एक पदी है वो है 5m, है ना, 5m दिख रहा है आपको, तो इस 5m को मैं अंदर के हर एक टर्म से गुना करूंगा। ठीक है, तो पहले मैं 5m से किसकी गुना करूंगा? तो आप बोलोगे सर 5m को पहले मैं गुना करूंगा 7m स्क्वायर से, 7m स्क्वायर से, इसको गुना करेंगे इस वाले से। ठीक है, इससे गुना कर दिया। ठीक है, फिर माइनस का साइन था यहाँ पर तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया। अब फिर से 5m को लेंगे और अब इस 5m को इससे गुना करेंगे, तो इससे गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे? 5m इंटू 3a स्क्वायर। इतना क्लियर? यहां तक इस वाले स्टेप तक समझ में आया? बताइए, इस वाले स्टेप तक समझ में आया? 5m इंटू 7m स्क्वायर, फिर माइनस 5m इंटू 3a स्क्वायर। ठीक है, अब इसको तो गुना कर सकते हो ना, एक पदी को एक पदी से गुना करने जो सिखाया था। तो 5m को 7m स्क्वायर से गुना करेंगे तो 5 इंटू 7 35, 5 7 35 आएगा, 35 आएगा, और m को m स्क्वायर से गुना कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा m का पावर 3, m का पावर 1 इंटू m का पावर 2, m का पावर 3। माइनस था यहाँ पर, माइनस लगा दिया। 5 को 3 से गुना करो, 5 को 3 से गुना करोगे तो 15 मिलेगा, और यहाँ पर m है अकेला, आगे m नहीं दिख रहा तो सीधे सीधे m लिख दिया। यहाँ पर a स्क्वायर है तो यहाँ पर a का स्क्वायर लिख दिया, तो आंसर क्या आया? 35m का पावर क्यूब इंटू 15m a स्क्वायर। क्लियर है ऐसा? ये समझ में आया? ठीक है, तो बाहर वाले को अंदर के हर एक टर्म से गुना करना है। इसी तरीके से एक पदी को त्रिपदी से गुना करेंगे तो फिर सेम रूल करेंगे। ठीक है, सेम चीज करेंगे, वहां पर बस 3 टर्म आ जाएंगे, 3 बार गुना करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी के लिए मैं आज की क्लास में पहली बार पढ़ रहा है ना, तो ये बीच वाला जो स्टेप आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो स्टेप मैं लिख रहा हूँ, इस वाले को स्टेप को मैं आज लिख रहा हूँ। धीरे धीरे क्या करूंगा, इस वाले स्टेप को बिना लिखे हुए क्या आप यहाँ से सीधे ऐसा लिख सकते हो, एक स्टेप में आंसर लिख सकते हो, एक स्टेप में आंसर लिख सकते हैं ना। देखो, अगर मेरे को ऐसे बोला जाता 5m इंटू 7m स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, समझिएगा क्वेश्चन तो आपने सॉल्व कर ही लिया है, फिर से मैं समझा रहा हूँ। मन में सोचिए कि सर अगर मुझे 5m को 7m स्क्वायर से गुना करना होता, तो मन में लिख सकते हो ना सर, 5 को 7 से गुना करके 35 आएगा, और m को m स्क्वायर से गुना करके m का पावर 3 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा दिया। अब इसको अगर मैं इससे गुना करूँ तो आप बोलोगे सर 5 को 3 से गुना करेंगे 15 आ जाएगा, और m को a स्क्वायर से गुना करेंगे तो m a स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या एक स्टेप में आप लोग आंसर लिख पाओगे?
क्या एक स्टेप में आंसर लिख पा रहे हैं बिना बीच वाले स्टेप के? ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जितना ज्यादा लिखोगे तो उससे कॉम्प्लेक्स होगा, है ना। तो छोटे से एक स्टेप में भी आंसर लिखने का कोशिश करेंगे। पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी के लिए आप ये स्टेप लिख सकते हो, धीरे धीरे हम इसको हटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सारा चीज समझ में आया तो एक बार वाई लिख के बताइए। समझ में आया तो वाई लिख के बताइए। अगर कोई डाउट है तो मुझे डी लिख के बताइए या एन लिख के बताइए। ठीक है, वाई वाई। तो अभी आपके लिए पोल है, कुछ क्वेश्चन आपको करना है पोल में। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, एक्स को वाई प्लस जेड से गुना करना है। तो अभी आपका चैट बंद रहेगा और आपको आंसर पोल सेक्शन में देना है। ट्राई कीजिए। एक्स इंटू वाई प्लस जेड, एक्स इंटू वाई प्लस जेड बोला गया है। एक्स को अगर मुझे वाई प्लस जेड से गुना करना हो तो बाहर वाले टर्म को अंदर के हर एक टर्म से आप गुना करोगे, है ना। सिंपल सा यही रूल है। बाहर में एक्स लिखा गया, एक्स को मुझे पहले वाई से गुना करना होगा, फिर मुझे एक्स को जेड से गुना करना होगा, बीच में प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन रहेगा, है ना। ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको। तो इसमें कुछ आंसर गलत आ रहे हैं। एक्स को वाई प्लस जेड से अगर मैं गुना करूं तो क्या मिलेगा हमें? पहले एक्स को वाई से गुना करिए, फिर एक्स को जेड से भी गुना करें। मतलब सिंपली में ये देखना है कि बाहर वाले जो एक पद है उसको अंदर के हर एक पद से मुझे गुना करना होगा। चलिए, तो अभी मैं 15 सेकंड और दे रहा हूँ। यहाँ पर कुछ आंसर मुझे गलत भी दिख रहा है, जबकि ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान सा था। कोई बात नहीं, अपने ट्राई की अच्छी बात है। अभी सीखते हैं इसको, और उसमें कोई डाउट होगा तो बताना। तो 5 सेकंड रुक रहे हैं अभी। 5, 4, 3, 2, 1। तो वो चैट आपका ऑन है, कोई भी डाउट हो तो बताना। आपको बोला जा रहा है यहाँ पर बाहर में क्या टर्म लिखे गए हैं, एक्स लिखा गया। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा गया, एक्स। अब इस एक्स को मुझे क्या करना होगा, अंदर के हर एक पद से गुना करना होगा। पहले एक्स को मैं वाई से गुना करूंगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया एक्स इंटू वाई। ठीक है, एक्स इंटू वाई लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर मैंने प्लस का साइन बना दिया। फिर बोलोगे सर इस एक्स को फिर से गुना करना होगा हमें जेड के साथ, तो आप लिखोगे सर एक्स इंटू जेड। अब इसके आगे बढ़िए, एक्स को वाई से गुना करेंगे तो हमारे पास एक्स वाई आएगा, और ये प्लस का साइन आएगा, और यहाँ पर एक्स इंटू जेड एक्स जेड आएगा। तो आंसर क्या दिख रहा है अभी बताओगे चैट में लिख के? एक्स वाई प्लस एक्स जेड, कौन सा आंसर है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? डी। आंसर काफी कम आए हैं डी, है ना। मैक्सिमम बच्चों के आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहे थे, सी आ रहे थे। ये कैसे आ रहा था, समझ में आया? जब मैं पढ़ा रहा हूँ उस वक्त थोड़ा ध्यान से देखा करो चीजें। ठीक है, कई बार बताया कि बाहर वाले टर्म को अंदर के हर एक टर्म से गुना करना होगा, है ना। और कोई डाउट रहे तो बताया करो आप लोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एक्स वाई प्लस एक्स जेड। समझ में आ गया? अब समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। y को 3y-6 से गुना करना है। y को 3y-6 से अगर गुना करना है तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है। y इंटू 3y-6, y इंटू 3y-6। तो अगेन आपको क्या करना होगा, मैं थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं। आप क्या करोगे, बाहर में y लिखा गया है ना सर, ये जो y है, इस y को मुझे पहले 3y से गुना करना होगा। उसके बाद इस y को मुझे 6 से गुना करना है, बीच में माइनस का साइन है, बीच में माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, करिए, ट्राई करो आप लोग। पहले y को 3y से करें, फिर y को 6 से करें,
और यहाँ पर ध्यान एक चीज देना है, सारे ऑप्शन को ध्यान से देखेगा, ऑप्शन बिल्कुल मिलते जुलते से दिखते हैं कई बार, ठीक है। ऑप्शन कई बार एक जैसे दिखते हैं लेकिन सारे ऑप्शन अलग अलग हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में काफी सारे आंसर गलत सही आए हैं, एक आंसर गलत दिख रहा है मुझे। यही होता है ना कि आप एक बार गलती करोगे फिर आप सीख जाओगे, अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो फिर आप नहीं सीख पाओगे, हाँ? तो कम से कम ट्राई करना है। और आप लोग गलती करते हो तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पर आप नहीं सीख रहे हो, यहाँ पर कोई डाउट है आपका, ठीक है। तो आंसर जरूर किया करें। चलो 10 सेकंड रुकेंगे, 10 सेकंड में इसको एंड कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट आंसर आ चुका है सभी का। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए यहाँ पर बोला क्या गया, y को 3y-6 से गुना करना है हमें। तो आप बोलोगे सर बाहर वाले नंबर को y को पहले, चलो मैं सारी चीजें मिटा रहा हूँ पहले, ठीक है। y इंटू 3y-6, आप बोलोगे सर y को पहले 3y से गुना करेंगे, ठीक है। इस y को मैं इससे गुना कर दिया, फिर माइनस का साइन लगा दिया, इस y को 6 से गुना करना है तो y इंटू 6। अब y इंटू 3y लिखने का मतलब क्या हुआ, 3 को तो ऐसे ही लिख दिया 3, और y इंटू वाई करना है तो y इंटू वाई, y का पावर 2 देगा, 2 बार y को गुना किया तो y का स्क्वायर दे देगा। और y को 6 से गुना करना है तो y को 6 से गुना करने का मतलब पहले कांस्टेंट लिख देंगे, पहले अक्षर लिखेंगे फिर y लिख देंगे, तो 6y, y को 6 गुना करना या y को 6 से गुना करना तो 6y। तो 3y² - 6y कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। 3y² - 6y, क्लियर हुआ, ये समझ में आया, ठीक है। बताइए, इतना समझ में आया? ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करें, अगर सभी लोग कहोगे तो एक क्वेश्चन और करेंगे, अगर आप सभी लोग रुकोगे। अभी 4 मिनट बचा हुआ है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। ये पूरा ताकि ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाए, अगले क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन है अगला आपके सामने, बोला गया है 3y² को 3a+2b से गुना करें। होल सेक्शन में आंसर दीजिए, 3y² को 3a+2b से गुना करें। लिखा गया 3y², फिर से मैं वही कर रहा हूँ, ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि मिलते जुलते ऑप्शन दे रखे हैं। पहले 3y² को आप 3a से गुना करोगे, फिर प्लस का साइन है, फिर 3y² को 2b से गुना करोगे। बिल्कुल इस क्वेश्चन में आप समय ले सकते हो अपना, आराम से करिए। 3y² × 3a प्लस 3y² × 2b। अच्छा, अभी क्लास के एंड में ना, थोड़ी देर के बाद, अभी जब क्लास एंड करूंगा तो कोई बच्चा लेफ्ट नहीं करेगा क्लास, ठीक है। सभी लोग रुकना थोड़ी देर। 3y² × 3a+2b। बाहर में जो एक पद है वो हमारे पास 3y² है, अंदर एक द्विपद है, ब्रैकेट के अंदर एक द्विपद लिखा गया 3a+2b। तो अगर मुझे इसको गुना करना हो तो कैसे करेंगे। चलिए, तो 15 सेकंड और रुक रहे हैं, 15 सेकंड के बाद मैं इसको एंड करूंगा और इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहले कॉपी पर सॉल्व कर लिया करो आप लोग, ठीक है। दो बच्चे और हो जिसका आंसर नहीं आया है, दो स्टूडेंट और हो। 5 सेकंड और, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इसको मैं एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ आंसर गलत आए हैं,
यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूँ तो आप बोलोगे सर बाहर में 3y² लिखा गया, या एक पदी जो है वो 3y² है। इस 3y² को मुझे पहले इस 3a से गुना करना होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इस 3y² को अगर मैं इस 3a से गुना करके लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, फिर यहाँ पर प्लस का साइन है, मैंने यहाँ प्लस का साइन लगा दिया। फिर मैं इस 3y² को इस 2b से गुना करूंगा, तो आप बोलोगे सर इस 3y² को अगर मैं 2b से गुना करूं तो कुछ ऐसे लिखूंगा, 3y² इंटू 2b। अब इसके आगे मैं बढ़ रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर 3 गुना 3 करेंगे, 3 गुना 3 9 आएगा। ये y² को a से गुना करने का मतलब y² a मिलेगा, 9y² a। फिर यहाँ पर प्लस है, फिर 3 को 2 से गुना करोगे, 3 गुना 2 6 मिलेगा। y² को b से गुना करेंगे तो ये y² b मिलेगा। तो आंसर आ रहा है 9y² a 6y² b। ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन सी कुछ बच्चों का आंसर था, देखो यहाँ वाई ए लिखा गया, इसके चलते ये नहीं होगा। ऑप्शन डी में वाई बी लिखा गया, इसके चलते नहीं होगा, ठीक है। और ऑप्शन ए तो बिल्कुल साफ गलत दिख रहा है। तो आप बोलोगे सर 9y² है 6y² भी बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है इतना? ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, चलिए। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, इसके आगे अगले क्लास में देखते हैं, है ना। और रिकॉर्ड मैं होमवर्क थोड़ी देर में आपको भेज दूंगा।